अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात आपको अपने रहम-ओ-करम में रखे और जो आप पर रहमतें बरस रही हैं, वो इसी तरह बरसती रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन तक पहुँच पाए और राय का इज़हार जो आप करते हैं वो ज़रूर करें। दोस्तों, इस वक़्त रौला पड़ा हुआ है, पिंड वसिया नहीं, चोर पहले पै गए ने। चीफ जस्टिस ਜਿਹੜਾ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ਦਾ ਉਹ ਹਾਲੀ अदालत 'ਚ बैठा नहीं, अगले ने लगे नहीं, लेकिन रौले पए हैं इस तरह। मतलब ये तो ऐसे है कुछ कितना, आई डोंट नो, मैं कौन से काजियों के किस्से और कहानियां सुनते रहूं जो ये काजी का ओहदा लेने के लिए इनकार कर देते थे, डरते थे कि अगले जहान जाके खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे अगर हमसे किसी के साथ कोई गलत फैसले के जरिए ज्यादती होगी। लेकिन ये एक हमारे वाले जज हैं, ये तो पता नहीं क्या कमाल के जज हैं, पता नहीं अब हैं तो हैं। पाकिस्तान जैसे जज आपको शायद वो भूटान और नेपाल और आई डोंट नो कहां से, जहां मर्जी चले जाए, इस किस्म की वैरायटी आपको मिलेगी नहीं। खैर, चीफ जस्टिस का ओहदा दोनों अदालतों में ईमानदार जो हैं जज उनको चैन नहीं लेने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाहिर है रखना डाला हुआ है, वो आपको पता है, क्योंकि जाहिर है वो उनका वो बनने वाले थे और वो बनते बनते अचानक नहीं बन पाए। तो जब वो नहीं बन पाए तो फिर उसके बाद जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। उनकी कोशिश है कि अभी भी कोई ऐसा चक्कर चल जाए, कोई अभी भी ऐसी सुलह सफाई हो जाए, कोई अभी भी ऐसा कमाल का काम हो जाए और वो जो है जो इस वक्त बैठे हुए हैं यहिया साहब, उनकी जगह पे वो जज बन जो है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने रखना डाला हुआ है, उन्होंने इस वक्त वक्त डाला हुआ है। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत लिखने वाले इमरान दास तंग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया। लाहौर हाई कोर्ट को, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो खत लिखा है, खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इतलात पर लिखा गया है। एक इतला है कि किसी दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लाया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम क्या है? कानून में गुंजाइश है तो ऐसा किया जा रहा है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने खत लिखा है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पुराना खत लिखने वाला, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस बाबरस्तार शामिल हैं। खत में लिखा गया है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब ये इनका मुतालबा है भाई, क्यों? क्या लॉ में ऐसा नहीं लिखा? अगर हुकूमत कुछ करने जा रही है तो, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो ही जाने जा रहा है, इससे पहले इसकी कोई मिसाल है तो ही करने जा रहे हैं ना। कोई ऐसी चीज तो नहीं हो जा रही, कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं होनी जा रही। दूसरी हाई कोर्ट से पहले भी जज लाए जाते रहे हैं, तो अब अभी भी लेके आया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? खैर, जजेस का खत में कहना है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामैनी मुशावरत जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। अब मुझे बताया जा रहा है कितने केसेस है। जजेस का खत में कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत में कहा है कि बार एसोसिएशन की जानब से कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाना है। ट्रांसफर किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जेर गौर लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज की इतलात जेर गौर है। खत के मतलब में मजीद कहा गया है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। अब ये आर्टिकल 200 है, इसके तहत होता है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादला जो जो जज का होता है। खत पढ़कर सुनाया, इस खत से वाजिया नजर आता है कि मोहसिन अख्तर कियानी को ये चीज सता रही है कि अगर मुझे चीफ जस्टिस ना बनाया तो मेरा क्या होगा। मतलब असल में हो क्या रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नजर आ रहा है कि वो दूसरे मंसूर अली शाह साहब बनने जा रहे हैं। अब मैं मंसूर अली शाह साहब पूछना कि आपको अपनी बेगम को मैसेज करने की क्या जरूरत है कि भैया आपके लीडर को रिलीफ दे दी है, या आपके रिलीफ को छोड़ दिया, या आपके रिलीफ की बल्ले, आपके लीडर की बल्ले बल्ले करवा दी है। तो इसी तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है, इनको भी क्या जरूरत थी पंगेबाजी करने के लिए? आप जो काम करने आए हैं वो काम करें। आप साइड ले रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर आपको सहनी पड़ेंगी, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मुझे तो यही नजर आ रहा है।
अब मेरी कोई ऐसी इतला तो नहीं है, लेकिन लग तो फिर यही रहा है ना कि क्योंकि आप पंगेबाजी कर रहे हैं, तो आपकी पंगेबाजी आगे जाकर बड़ी कई मुश्किल में न डाल दे। बड़ी मुश्किल से ये पुरस्कून, ये वाला मोहल्ला जो है इसमें सुकून आया, वरना यहाँ पे जो इस मोहल्ले में होता रहा वो आपके सामने ही है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ना बनता देखकर चीखें निकली समझ भी आती हैं, और इस चक्कर में हर वो काम करते जा रहे हैं जिससे पीटीआई को फायदा हो रहा है। उन्होंने पहला खत लिखकर पीटीआई को फायदा दिया था। पहले खत से ही उन्होंने अपना माइंड दे दिया था कि ये पीटीआई की साइड लेते हैं। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, लाहौर हाई कोर्ट से जो सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। और एक अहम चीज नोट करने वाली है, अभी जस्टिस आमर फरूक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और फिक्र सताने लगी है। देखें, अब वो नहीं गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हवाएं हैं वो बता देती हैं कि हवाएं किस रुख चल रही हैं। तो जस्टिस, ये हमारे दोस्त हसन अयूब साहब ने महीना डेढ़ महीने पहले ये खबर दे दी थी कि दिल्ली दूरास्त जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस बनते नजर नहीं आ रहे। तो ये बात पहले से चल रही थी, लेकिन अब जाहिर है जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो ये जो कार्ड है ओपन कर दिया गया है। और ये अगर कार्ड ओपन कर दिया गया तो फिर जाहिर है इस कार्ड ओपन करने वाले जो हैं वो इसको इस्तेमाल भी करेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सुकून आया है। और फिर आकर इमरान डार जो है जो करेंगे वो आपको पता ही है जो क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, जट्टा दा मुंडा शहबाज गिल यूरोप में इंतशार फैलाने के लिए फिर एक दफा यूरोप की धरती में कदम रख रहा है। पता चला है कि इटली समेत हॉलैंड में भी, अरे क्या बात है, इटली समेत हॉलैंड में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीब में शिरकत करने के लिए आ रहा है। अब देखें, ये हमारी धरती पे आ रहा है, अब हम उसको वेलकम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि वो जहां पर आए वहां पर उससे वहां पर पता तो किया जाए कि वहां पे वो करने क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। इतना तो हमारा हक है, इस मुल्क में आजादी है कि जहां पर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं आगे, तो आप जाकर आप पूछ तो सकते हैं कि भजन खैर होवे केड़े चक्करे चो। खैर जी, वो अब राइट है उनका जी, यूरोप है, यहाँ पर आजादी अजहारे राय है, तो वो सुना है कि हॉलैंड में भी आ रहे हैं। लेकिन उनके मुतल्लक खबर ये आई है कि पीटीआई, बल्कि पीटीआई के अपने जो अकाउंट है उन्होंने ये ट्वीट की कि शहबाज गिल को जो है वो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर जो है वो रोक लिया गया और इंटरपोल ने रोका है ते तुहानू पता जट्टां दा मुंडा है ते पुराना अथरा ना, किधरे ना किधरे परचे ते ओहदे ते होए ही होने ना, की पता कि इत्थे भी किसी कॉलेज स्कूल च पढ़ांदा होवे ते इत्थे भी किसी उस्तादी नाल हेरा-फेरी करके निकल गया होवे। जट्टां दे मुंडे दा तुहानू पता स्वैग ते है ना, जिथे जांदा निशान छड्ड के जांदा, जेहड़ी यूनिवर्सिटी जांदा कोई ना कोई अपना केस जिहड़ा वो जट्टां दा मुंडा करके जांदा। हुण फ्रैंकफर्ट की कीता उन्हें यह तो नहीं पता, या फिर पिछों ही किधरों कोई गेम पई है जो उसको यहाँ पे रोका है, लेकिन फिर खुद ही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि रिलीफ हो गया, काम छूट गया। और बड़े हद तक चांस ये भी है कि ऐसी खबर कोई हो भी ना और ऐसी खबर फैला दी जाए, क्योंकि देखें डिस्कस में आने के लिए जरूरी नहीं है वो खबर पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव खबर भी हो तो वो भी चलती है। और शहबाज गिल को तो पॉजिटिव खबर की जरूरत नहीं है, उसको तो आपको पता ही है नेगेटिव खबरें चाहिए होती हैं। शहबाज गिल पर कई केसेस हैं, एफआई के केसेस हैं और पाकिस्तान से मफरूर और इश्तिहारी है। इंटरपोल ने इसी सिलसिले में हो सकता है कि रोका हो, क्योंकि जाहिर है इंटरपोल से अगर कॉन्टैक्ट है, ये पाकिस्तान ने किया हुआ है कि ये बंदा हमारे मुल्क से मफरूर है और इश्तिहारी है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैसों से इंजॉय कर रहा है। 5 स्टार होटल, वड्डियां वड्डियां गड्डियां नाल तोहफे तहाइफ, खाली बैग लैके आंदा ते वापसी दे बैग भर के लैके जांदा है, केलियां दे नहीं, भला केड़े केले जेड़ा एक दफा खांदा फड़ा गया सी। अच्छा, दूसरा पीटीआई का एक खतरनाक जो प्लान है वो सामने हुआ है बेनकाब। पीटीआई तलाश में होती है कि कब पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल शख्सियत आए, कोई इवन हो और उस पर इंतशार करे। अब आइंदा माह तुर्क सदर तैयब उर्दगान जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इनका दौरा हर लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे तैयब उर्दगान के साथ, तुर्की के साथ पाकिस्तान के सऊदी अरब के बाद मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तलकात हैं और हमेशा और हर दौर में रहे हैं। खास तौर पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के, आपको पता है मियाँ साहब जो है वो तैयब उर्दगान की बेटी के निकाह के एक गवाह भी हैं, 2 गवाह होते हैं। 2 में से एक जो है वो हैं तैयब उर्दगान की बेटी के मियाँ नवाज शरीफ साहब, और शहबाज साहब ने जो आपको पता है उनके 2008 वाले 2003 वाले टनोर में उन्होंने तुर्की के साथ, तुर्की की कंपनियों के साथ बड़ा काम किया था, तो उनके बड़े अच्छे तलकात हैं। अब उर्दुगान वैसे तो पाकिस्तान के करीबी दोस्त और आपको पता है मुखलिस ख्वाहिशात रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए आपको पता है कि तुर्की के साथ काम करना कितना जरूरी है। जाती रवाबत अपनी जगह पे है, लेकिन जाहिर है मुल्क के लिए भी तो एक तैयब उर्दुगान का जो रोल है वो आपको पता है कि कितना अच्छा है। इनकी आमद से कबल पीटीआई फरवरी में प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो शुरू कर रही है, और यही नहीं पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद होने जा रहा है।
जिसको सबूतार करने के लिए इमरान खान ने जानबूझकर ये तारीखें दी हैं। इनकी पूरी कोशिश होगी कि जैसे एससीओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की गई थी, इससे कबल इंटरनेशनल इवेंट को तबाह करने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि देखें अब रियासत ने भी फैसला तो कर लिया हुआ है कि या ये है या रियासत है। की खैर नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये किस तरह से